कोरोना वायरस के प्रभाव से देश और दुनिया अभी तक पूरी तरह उभर नहीं पाई कि चाइना में एक और वायरस हंता ने दस्तक दे दी, जिसकी वजह से चाइना के यूनान प्रांत में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 32 लोगों की स्क्रीनिंग जारी है। यह हंता वायरस किस तरह फैलता है और इसके क्या क्या लक्षण हैं, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की यह खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश और दुनिया इन दिनों कोरोना वायरस के खौफ और कहर से जूझ रही है। कोरोना वायरस अब तक दुनिया में 12,000 से ज्यादा जानें ले चुका है। भारत में भी इस वायरस से मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या दुनिया में 4 लाख से भी अधिक है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 600 के करीब पहुंच गया है। कोरोना का कोई उपचार नहीं बल्कि बचाव ही एकमात्र उपाय है। यही वजह है कि देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं हंता वायरस की। जी हाँ, जहां एक और देश और दुनिया पहले से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक वायरस के संभावित खौफ से डरी बैठी है, वहीं इसी बीच चाइना ने एक और नया हंता वायरस लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद देश और दुनिया में डबल हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, चीन के यूनान प्रांत में हंता वायरस की वजह से 23 मार्च को एक शख्स की मौत हो चुकी है और 32 संदिग्ध बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि हंता वायरस से संक्रमित शख्स जिस बस में सवार था, उसमें सवार 32 लोगों की जांच भी की गई है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल ने हंता वायरस की तस्वीरें भी जारी की हैं। हालांकि ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आमतौर पर हंता वायरस कोरोना की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता। लेकिन हंता वायरस से मौत का खतरा कोरोना से 24% अधिक है। जहां कोरोना संक्रमण का पता चलने में कुछ दिन लगते हैं, वहीं हंता का संक्रमण पता लगने में 1 से 8 हफ्तों का वक्त लग सकता है। अगर कोई व्यक्ति हंता संक्रमित है तो उसे बुखार, दर्द, सर्दी, बदन दर्द, उल्टी जैसी दिक्कतें हो सकती है। या हम आपको बता दें, हंता वायरस कोई एक वायरस नहीं है बल्कि कई वायरसों के समूह को हंता वायरस कहा जा सकता है। ये वायरस आमतौर पर चूहों में पाया जाता है, लेकिन इस वायरस से चूहों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हंता वायरस दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहले से मौजूद है, जिनमें एशिया, अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक शामिल है। यह वायरस मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है और हंता वायरस के संक्रमण से हल्का बुखार, फ्लू, सांस की बीमारी, फेफड़ों में पानी भरना, लो ब्लड प्रेशर, लगातार खून बहने और किडनी की बीमारी हो सकती है। इस बीमारी का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है। सीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हंता वायरस चूहों से फैलता है, लेकिन अलग अलग देशों में किए गए शोध के मुताबिक चूहों, छछूंदर व गिलहरी की प्रजाति पर अलग अलग हंता वायरस पनपता है। यह उनके मल, मूत्र, लार के संपर्क में आने या उनके काटने से हो सकता है। अलग अलग चूहों की प्रजातियों में अलग अलग हंता वायरस पाए जाते हैं। कुछ मौकों पर यह वायरस हवा में भी पाए जाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये वायरस चूहों की यूरिन और मल में पाए जाते हैं, जिनके संपर्क में आने से ये वायरस इंसानों में पहुंच जाता है। अगर कोई इंसान चूहों के मलमूत्र या लार को छूने के बाद अपने चेहरे पर हाथ लगाता है तो हंता संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है। ये भी बताया जा रहा है कि हंता वायरस सांस के जरिए शरीर के अंदर प्रवेश करता है। यदि कोई व्यक्ति चूहों या गिलहरी के मल, पेशाब आदि को छूने के बाद अपनी आंख, नाक और मुंह को छूता है तो उसके जरिए वायरस शरीर में जा सकता है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाए जाने वाले हंता वायरस को ओल्ड वर्ल्ड हंता वायरस कहते हैं। इनसे लगातार खून बहने और किडनी की बीमारी हो सकती है। वहीं अमेरिका में पाए जाने वाले हंता वायरस को न्यू वर्ल्ड हंता वायरस कहते हैं, जिससे सांस की बीमारी हो सकती है। इसे हंता वायरस पल्मनेरी सिंड्रोम भी कहते हैं। जनवरी 2019 में हंता वायरस से संक्रमित 9 लोगों की पैटागोनिया में मौत हो गई थी। एक अनुमान के मुताबिक हंता वायरस से संक्रमित लोगों की अब तक 60 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 50 को क्वारंटीन रखा गया है। सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के एक ट्वीट के अनुसार हंता वायरस का शिकार बना व्यक्ति शैंडोंग राज्य से बस से आ रहा था। रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ गई। जांच होने पर वह हंता वायरस से पीड़ित पाया गया। इस बस में सवार 32 अन्य लोगों की भी जांच की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस की तरह हंता वायरस घातक नहीं है, लेकिन जानलेवा जरूर है। कोरोना की तरह ये छूने से नहीं फैलता, लेकिन इंसान के चूहे या गिलहरी के संपर्क में आने से फैलता है। इसके शुरुआती लक्षण में व्यक्ति को ठंड लगने के साथ बुखार आता है और इसके बाद मांसपेशियों में दर्द के साथ सूखी खांसी आती है।
कोरोना की तरह सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। खास तौर पर ये बीमारी चीन के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा होती है। अधिकतर बीमारियां चीन में ही क्यों होती है, ये सवाल अधिकतर लोगों के दिमाग में है। दरअसल चीन में जिंदा जीव जंतुओं को खाने की परंपरा है। वहाँ के लोग कई जिंदा जीव जंतुओं को खाते हैं, जिनमें चूहे और गिलहरी भी शामिल है। ऐसे में चीनियों के हंता वायरस के संपर्क में आने की आशंका अधिक है। चूँकि चीन कोरोना वायरस का दंश झेल चुका है, अब चीनी लोगों में डर और ज्यादा बढ़ गया है। वहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि अगर चीन के लोग जिंदा जानवरों को खाना बंद नहीं करेंगे तो ये सब होता रहेगा। हाल में एक जिंदा चूहे को खाते एक चीनी व्यक्ति का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। वैसे माना यही जा रहा है कि हंता वायरस कोई नया नहीं है, ये काफी पुराना है। अमेरिका में जो सबसे खतरनाक हंता वायरस पाया जाता है उसका नाम है सिनोबर। यह चूहों की खास प्रजाति डीर माउस से फैलता है। अमेरिका में 1993 में हंता वायरस से होने वाली बीमारियों पर निगरानी की प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि तब ये वायरस कई क्षेत्रों में फैल गया था। बाद में अमेरिकी सरकार ने हंता वायरस से पनपी हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम को उन बीमारियों की सूची में शामिल किया था जिनकी जानकारी सरकार को देनी जरूरी होती है। अगस्त 2012 में अमेरिका के योसेमिते नेशनल पार्क में घूमने वाले लोगों में हंता वायरस के संक्रमण पाए गए थे। वही जनवरी 2017 में अमेरिका के 7 राज्यों में 17 लोगों के हंता वायरस से संक्रमित होने का पता चला था। इन 17 मामलों के पीछे हंता वायरस का एक खास प्रकार सियोल वायरस को वजह बताया गया था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।